अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबको किताबों की कहकशां में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान आयशा और आज हम आपके लिए रमजान का चौथा और आखिरी मजमून लेकर हाजिर हुए हैं। इस मजमून का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत। सूरह तौबा की 128वीं आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है। तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है। तुम पर जो तकलीफ गुजरती है वो इस पर भारी होती है। इसको तुम्हारी भलाई की हिर्स है। वो मोमिनों पर बहुत शफीक और मेहरबान है। इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पहली बात तो ये बताई गई है कि वो हम ही में से हैं, यानी हमारी तरह एक इंसान, एक बशर हैं। ना वो जिन है, ना फरिश्ता है, ना कोई और मखलूक। ये बात इसलिए बहुत अहम है कि बाज लोग सोचते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करना हम जैसे कमजोर लोगों के बस में नहीं है। हम तो मामूली इंसान हैं। कुरान हमें बताता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है और वो तमाम इंसानी सिफात, जज्बात और एहसासात रखते हैं। इसके बावजूद वो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते हैं। दूसरी बात ये बताई गई है कि सरकारे दो आलम, सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इस कदर प्यार और इस कदर लगाव है कि जो तकलीफ मुसलमानों पर गुजरती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तकलीफ मालूम होती है और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेचैन रहते हैं। वाकया ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा अपनी उम्मत की सलाह और फलाह की फिक्र में गुजरता था। किसी के लिए सबसे बड़ी भलाई ये है कि उसको सीधा रास्ता बता दिया जाए, सच्चा मशवरा दिया जाए और उसको नजात की राह दिखलाई जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन रास्ता बताया और अपनी जिंदगी से बेहतरीन नमूना पेश किया। इस नमूने पर हम अमल करें तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। ये था आज का मजमून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत। मैं हूँ आपकी मेजबान आयशा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।